हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिसलेनियस क्या होता है? मिसलेनियस में जो है ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो है आपका लेक्चर हिंदी में रहने वाला है। क्वेश्चन भी जो है आपको हिंदी में ही पूछे जाएंगे और ऑप्शन भी हिंदी में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी अभी जो है मुझे एक कमेंट देखने को मिला, स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आप जो है हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आइए। तो देखिए यार, मैं लेके तो आ जाऊंगा हिंदी में क्वेश्चन, लेकिन आने वाले समय में आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनोगे तो उसमें जो है आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है अगर आप हिंदी को ही तवज्जो देते चलेंगे। इंग्लिश को भी रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में देता हूँ, मैं उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके देता हूँ ताकि आपको जो है ईजिली समझ में आ जाए। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी जो है मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। तो अगर आप जो है चाहते हैं फिर भी, तो मैं फिर भी आपको जो है हिंदी में लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा। कुछ एक बच्चे जो हैं वो थोड़े जो है हिंदी के लिए तो जो ज़्यादा दे रहे हैं, तो हिंदी के लिए जो है अलग से आपको वीडियो में बीच बीच में देता रहूँगा दोस्तों। लेकिन आप ट्राई करिएगा, बाकी वीडियोस के जो हमारे इंग्लिश में रहते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो है मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, हम जो है आज क्लास नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट करेंगे और ये हिंदी में रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज हमारे पास, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? अब कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो कि प्रोग्राम और डेटा के बीच में डिफरेंस, ठीक है, प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर जो है मापने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर देखिए कहाँ पे लगा होता है? आपका सीपीयू में। बेसिकली कभी कभी आप सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हो, लेकिन सीपीयू में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर जो होते हैं ये भी आपके लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सीपीयू का पार्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर अगर आपको जानना है तो याद रखना आप माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से कर सकते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो यहाँ पे मुख्य मेमोरी जो है, इंटरनल मेमोरी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है ना, वो इंटरनल मेमोरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम जो है ना आपकी, ये एक मुख्य मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। और ये जो है ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे कंप्यूटर को तो इसमें से भी डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ये वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? जिसमें जैसे कि आपकी एसएसडी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें जो है डेटा अगर आप स्विच ऑफ भी कर दो कंप्यूटर को, लाइट जाने के बाद भी उसमें डेटा पड़ा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरीज। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सेसरीज जिसे हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम यूनिट से अगर हमें जोड़ना है, एक्सेसरीज क्या होंगी यहाँ पे? फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को हमें जोड़ना है, ठीक है, माउस को हमें जोड़ना है, वायर वाला माउस जो रहता है उसे जोड़ना है, तो सिस्टम यूनिट के साथ हम इसे जोड़ते हैं। तो वो जो है वो हम पोर्ट के थ्रू जोड़ते हैं, पोर्ट के थ्रू, ठीक है। पोर्ट होता है लगा हुआ, बेसिकली आपका सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये पूरा खाका जो रहता है जिसमें आपका सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू होता है, यहाँ पे पोर्ट्स लगे होते हैं ऐसे डॉट डॉट, इसके साथ जो है आप अटैच करते हो यूएसबी केबल, कोई भी चीज़ें जो है, अगर आपने कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है, तो सिस्टम यूनिट के साथ वो जुड़ता है। लेकिन उसके लिए हमें एक पोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, पोर्ट जो है आपका सिस्टम यूनिट में ही लगा होता है। इथरनेट संबंधित है। इथरनेट किससे संबंधित है? तो इथरनेट जो है ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड है इथरनेट। इथरनेट की केबल आपने देखी होगी अगर आपने ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कभी किया है, तो ब्रॉडबैंड में जो है इस तरह की केबल होती है, उसके आगे ऐसे स्विच लगा होता है, तो वो मॉडेम के साथ लगता है, मॉडेम ऐसे दिया जाता है एक आपको, तो उसके पीछे जाके वो लगता है, उसे हम इथरनेट केबल बोलते हैं। ओसीआर पूर्ण रूप क्या है? देखिए ओसीआर की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, क्या होती है? तो ये होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। बिकॉज प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक। तो यहाँ पे हिंदी में क्या होगा? इंस्ट्रक्शनों का समूह, ठीक है, किसे कहते हैं? कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो प्रोग्राम बताता है कि कंप्यूटर को
क्या करना है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। सीपीयू के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं, एएलयू होता है यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा जो है रजिस्टर होता है। राइट, आई होप आपको समझ आ गया। रजिस्टर जो है आपकी सबसे स्पीड वाली, सबसे फास्टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी टाइप है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन रैम नहीं है। इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट नहीं है, यानी कि रैम नहीं है। तो आपकी डायनेमिक रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है और फ्लैश रैम, ठीक है। लेकिन पी रैम नाम की कोई भी ऐसी रैम नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, याद रखना, जॉन जी कैमी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जॉन जी कैमी ने जो है बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किया था। असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज जो है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल की जाती थी, राइट, उसे हम बोलते थे असेंबली लैंग्वेजेस। और मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज होती थी। पहले मशीन लैंग्वेज आई, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई थी, फिर उसके बाद जो है आपकी अदर लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, कोबोल, ठीक है। सबसे पहले तो कोबोल वगैरह आई थी, कोबोल, फोर्ट्रैन, ठीक है। तो ये जो थी हाई लेवल लैंग्वेज, फिर बाद में मीडियम लेवल लैंग्वेज आने लग गई थी। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि इंटरनेट जिस पे जो इंटरनेट ब्राउज़र रहता है, वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका गूगल प्लस ये इंटरनेट का लिए सोर्स नहीं है। बाकी फायरफॉक्स का इस्तेमाल आपने देखा होगा, सफारी का, अगर आप मैक यूज़ करते हैं, एप्पल के लैपटॉप, क्रोम आप बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने घर में, तो यहाँ पे गूगल प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका जो है आविष्कार किसने किया था, तो ये सन माइक्रोसॉफ्ट ने। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है जावा का आविष्कार किया गया था। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, देखना ये ज़रूर आप एग्ज़ाम में देखा करिए कि नहीं पूछा गया है या फिर सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, ओरेकल, ठीक है। ओरेकल मैंने आपको पहले बताया, डेटाबेस जब हम पढ़ रहे थे, तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पे फॉक्सप्रो, जावा, पर्ल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एफटीपी का पूरा फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को हम बोलते हैं, देखो ये बन गया मॉडम, तो मॉडम इसका राइट आंसर होगा। मॉडम क्या होता है, आपने ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो उसके साथ मॉडम मिलता है आपको, ऐसे बॉक्स सा जिसमें इथरनेट केबल लगी होती है, तो ये वो होता है आपका मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है काफ़ी बार, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न को क्या कहते हैं। देखो अगर आप शोरूम में जाते हो, ठीक है, शोरूम में जाते हो या नॉर्मली कोई भी मॉल में जाते हो, तो वहाँ पे अगर आपने कोई कपड़ा ख़रीदा है, तो आप क्या देखते हो कि उनके पास एक स्कैनर रहता है। स्कैनर से क्या करते हैं, वो बार कोड को रीड करते हैं। इस तरह के जो है छोटी बड़ी ऐसे करके लाइनें होती हैं, वहाँ पे वो स्कैन करता है उसको, तो वो होता है आपका बार कोड्स, ठीक है। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। तो इनमें से डेटाबेस से संबंधित है आपका एमएसएसएस। एमएसएसएस आपका एमएस ऑफिस का ही पार्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं आपके इसको छोड़ के, नोटपैड को छोड़ के एमएस ऑफिस के पार्ट हैं। लेकिन एमएसएसएस जो है बेसिकली ये एक डेटाबेस होता है, ठीक है, ये एक डेटाबेस होता है। बाकी जो है आपको ये पता है वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल जो है स्प्रेडशीट है, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस एमएसएसएस है। स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रिंसिपल पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या, देखो पिक्सल जो होते हैं ना, पिक्सल से बनती है एक इमेज, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, उनसे बनती है एक इमेज, ठीक है। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्क्रीन की संख्या को जो है एक रेजोल्यूशन नाम दिया जाता है। हम तो बोलते हैं ना कि इसका रेजोल्यूशन इतना है, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा जो है आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी उस स्क्रीन की। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने ही ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल देखने में मिलेंगे, और उससे जो है आपकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी होगी। वेबसाइट का नाम में HTTP क्या होता है। देखो अगर आपने गूगल को कभी खोला है या कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो, आप कभी ध्यान देना, URL यहाँ पे आप डालते हो जो है
ठीक है। तो यूआरएल को जहाँ पे आप डालते हो वहाँ पे उससे आगे लगा होता है HTTP करके, कहीं पे S भी लगा होता है, S फॉर सिक्योरिटी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल पूछा गया है तो क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो यहाँ पे देखो सेलेरॉन, डुअल कोर, i7 ये प्रोसेसर के नाम हैं, लेकिन एंड्रॉयड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसलिए आंसर जो है हमारा एंड्रॉयड हो जाएगा यहाँ। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? ऑब्वियसली हमारा माउस जो होता है, माउस का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो माउस जो है एक याद रखना एक आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को जो है हम कैसे मापते हैं? डायगोनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा जो है यहाँ पे मिसस्पेल हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायगोनली, डायगोनली। मान लो डायगोनली क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन है। अगर आपको जो है 20, मान लो किसी ने बोला कि आपको 20 इंच स्क्रीन चाहिए, ठीक है, 20 इंच की स्क्रीन चाहिए, तो आप कैसे देखोगे? डायगोनली। तो ऐसे डायगोनली मापते हैं, ये होता है आपका डायगोनली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायगोनली। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो ये आपके लेज़र जो प्रिंटर रहते हैं ये सबसे फास्ट होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स, ओके, लेकिन ये कॉस्टली भी काफ़ी होते हैं। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी जो है हिंदी में लेक्चर लेके आएंगे हम बीच बीच में। तो आज के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आराम से इसे देखिएगा, बार बार जो है इसका रिवाइज करते चलिए। जो भी अभी तक 25 लेक्चर, हमारे 26 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सिंपली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।